हरे कृष्णा। एंड एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ न्यू डे विद अ न्यू स्टार्ट, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। एंड करने वाले हैं रीडिंग विद द 3 डेक, जो कि है हिंदी एंड एंजेलिक साइंस, ब्लेसिंग्स एंड रिलेशनशिप टैरो ओरेकल, ठीक है। तो ये 3 डेक हमारे सामने हैं एंड हम करने वाले हैं एक रीडिंग। आशा करते हैं कि रीडिंग शॉर्ट होगी एंड इट विल बी क्विक एंड क्लियर। ओके, चलो सबसे पहले इस डेक को लेते हैं एंड थोड़ा सा शफल करते हैं, जस्ट सिंगल टाइम, दैट्स इट। ओके, आपने बस एक ही बार शफल करता हूँ डेक को एंड दैट्स इट, हियर वी गो। एंड हमारे पास कार्ड्स है, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, जस्ट ठीक है, चलो स्टार्ट। This is the first one. Yes, and this card states Kashmakash. Okay. Just a minute. Yes, ये चल रहा है उनके दिलो दिमाग पे कहीं कश्मकश की बात। Okay. Well, this happens generally. क्या होता है कि कई बार हम कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना, एंड कश्मकश शुरू होती, करे ना करे, यहाँ जाए वहाँ जाए, यू नो, लाइक वैस। तो मिलने का तो मन बहुत होता है, लेकिन कैसे मिलेंगे क्वेश्चन होता है। छुट्टी मिलेगी या नहीं, पूछूँ या नहीं, एंड उनसे मिलना है, अगर नाराज़ हो गए तो क्या हो जाएगा। सो यू नो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अगर ऐसी बात होती है तो हम कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते, और जो क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो कश्मकश ज़्यादा बढ़ती है और थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं पे एरीज है, सैजिटेरियस है, लियो ये साइंस है, ओके, ज़्यादा प्रभावित है इससे। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो शायद अपने दिल में जो कि बात है वो शायद ठीक तरीके से आगे रख नहीं पाएंगे। वही अगर हम सेकंड कार्ड की बात करें तो वो है पहुंचना। तो यस, कश्मकश के बाद भी ये व्यक्ति जो उनके दिल में है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, जो कि है पहुंचना। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, पहुंचना मतलब जो चीज़ उनको करनी है वो करने की ठान रहे हैं एंड वो चीज़ करने के बारे में ही सोच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है ना। देखो, हर व्यक्ति जो है वो अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता भी है, लेकिन कोई अपने मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचता है तो किसी को सालों साल लगते हैं, है ना। एंड कोई पहुंचेगा ऐसी गारंटी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी सब लोग ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इसने जो कोई ठान लिया है, जैसे कि आपसे बात करने का, आपसे वार्तालाप करने का, या फिर आपसे कम्युनिकेट करके आपको सारी बातें बताने का, वो इनका जो नज़रिया है वो पूरा हो रहा है। दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विथ यू, आपसे बात करने में एंड आपको ट्रुथ बताने में, दैट द पर्सन लव्स यू। एंड मे बी अगर कोई चीज़ है जो वो आपसे छुपा रहे, तो क्यों, इसका रीज़न वो आपको बताने के लिए शायद रेडी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सैजिटेरियस है, पाइसिस है, वर्गो है एंड एरीज है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं एंड इसमें है इश्क। तो हाँ, प्यार बहुत सारा है और प्यार का इकरार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार का इकरार हो तो अगर ये दिल में ही बात रह रहे हैं तो क्या करना, ठीक है। इश्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गोना बी वंडरफुल थिंग, बट अगेन व्हाट वी सी ओवर हियर इज़ दैट प्यार तो बहुत सारा है, लेकिन इकरार और इजहार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये शायद से हो रहा है एंड मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू एंड कनेक्ट विथ यू। फाइनली वो अपने दिल की बातें आपसे कह रहे हैं। अगर आप पहले से यूनाइटेड है तो शायद आपको लगे कहीं पे घूमने का प्लान हो सकता है, लाइक वेर बोथ ऑफ यू कुड फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल कि भाई चलो यहाँ पे जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, टहलते हैं। आई मीन वॉट एवर दैट कनेक्ट्स टू बोथ ऑफ यू, सिर्फ आप दोनों के लिए ही जो स्पेशल चीज़ है वो करने के बारे में आज सोच सकते हैं, ठीक है। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, ओके। कुछ और कार्ड देखते हैं। उसमें से पहला कार्ड है तकलीफ। तो हाँ, थोड़ी तकलीफ में है वो, एंड दैट इज़ बिकॉज कोई चीज़ अगर सवारने जा रहे हैं तो कोई दूसरी चीज़ जो है उनके ऊपर भारी पड़ रही है, ठीक है। एंड दैट वाज समथिंग विच इज़ जस्ट अ बिट इम्प्रेसिव। मैंने एक सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था रेजिंग डियॉन। तो उसमें जो डियॉन का फ्रेंड होता है वो एक्चुअली बाद में पता चलता है कि वो अलग ही है, लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो उसके लिए बहुत तकलीफ़ें उठाता है, ठीक है। उसको अपने जॉब से खिलवाड़ करके उसके साथ गेम खेलता है ऑनलाइन, एंड वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन टैली करने की कोशिश करता है। सो यू नो व्हाट द पर्सन डज एवरीथिंग फॉर इट, यू नो। एक को बचाने जाओ तो दूसरी तकलीफ उसके सामने आती है, बट ही डज इट बिकॉज ही लव इट, है ना। तो यही बात है, ये आपसे प्यार करते हैं, इसकी वजह से इनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सैजिटेरियस है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है। ये साइन तो यहाँ पे है, मोस्टली लिब्रा भी है,
ये तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और ये ऐसी तकलीफ़ें हैं कि शायद आपको दिख नहीं रही है कि भाई ऐसी तकलीफ़ में है वो, कई बार कोई इंसान जो होता है वो किसी तकलीफ़ से जूझता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि भाई हमारे सामने ये सब होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भाई तकलीफ़ है। जैसे कि किसी ने अगर अपनी उंगली को पट्टी बांधी तो हाँ, सच में क्या ये आपको लगा है या फिर आप नाटक कर रहे हैं? मेरे सामने होना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है बहस। तो थोड़ी बार बहस यहाँ पे हो सकती है, दैट इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही गलत बात है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहे हैं। ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। बहस तो बनती है कि आई एम डूइंग दिस एंड आई वॉन्ट टू हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर। एंड फाइनल कार्ड ऑफ दिस डेक इज दोस्त। आई थिंक ये व्यक्ति फाइनली अपने दोस्तों की तरफ रुख कर रहा है, अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रहा है। अब बात ये हो रही है कि जिनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच में इसके दोस्त हैं, क्या वो इसको सही सलाह दे रहे हैं या फिर इसे गुमराह कर रहे हैं? दैट इज़ वन थिंग। तो शायद ये अपनी ज़िंदगी में आगे ठीक तरह से बढ़ भी सकते हैं या फिर एक समय में ये घायल भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड साइन की, सेकेंड डेक की तरफ। उसमें से पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। ओके, तो हाँ, ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहा है। इनर स्ट्रेंथ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये व्यक्ति कुछ पाने का एहसास पाना चाहता है, ठीक है, एंड इसको कुछ कर दिखाना है जो कि मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी को प्रपोज करना हो तो आपके सिर पर, आपके शोल्डर पे 10 टन का वज़न आ जाता है, बिकॉज किसी को यूँ ही प्रपोज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हेवी वेटेज होता है। वही पे आई थिंक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग जिसके लिए उनको बहुत सारी स्ट्रेंथ लगने वाली है। वो क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है पेशेंस। तो हाँ, व्यक्ति पेशेंस रखे हुए है, ऐसा नहीं कि अभी ओवरनाइट चेंजेस हो जाएंगे। दिस पर्सन इज लुकिंग प्रोमिनेंटली फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वही अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं तो वो है इंटेंस लव अफेयर। तो हाँ, प्यार तो बहुत सारा है और इंटेंस लव अफेयर है। तो अगर हम बात करते हैं प्यार की तो शिद्दत भरा प्यार है, ये बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन ये इंटेंस लव अफेयर है। ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि इन्होंने अपना प्यार चुटकी से जाहिर करना चाहिए, फिर जस्ट लाइक दैट कि भाई जैसे नॉर्मल कपल करते हैं आप भी करो कि भाई मुझे स्कूप ला के दे रहे हो, वी आर ईटिंग आइसक्रीम, कहीं पे टहल रहे हैं। दिस इज़ समथिंग मोर यूनिक, इंटेंस है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि हाँ, ये बात दोनों को हजम होनी चाहिए। टर्निंग इनवर्ड, कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचने की कोशिश हो रही है कि भाई सच में क्या है वो जो वो मिस कर रहा है। मे बी द पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो आपको मिलाती है ना, आप दोनों मिलके एक कंप्लीट होते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये ऐसी क्या बात है जो इनके अंदर समाई हुई है, दैट इज़ वॉट दे आर लुकिंग फॉर। वही पे नेक्स्ट कार्ड है जो कि है गोइंग अगेंस्ट। तो हाँ, कोई एक चीज़ के अगेंस्ट वो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे हो सकता है। आई थिंक हाल ही में शायद आप दोनों के रिश्ते में थोड़े चेंजेस हुए हैं एंड मे बी आपका बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, या तो आपका बदल गया या फिर उनका बदल गया है। एंड बिहेवियर ऐसा है कि दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट टू डू आफ्टर दैट वन। ठीक है, एंड ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होता है, कुछ लोग फिर अपने दिल के खिलाफ जाके लड़ते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी पहले जैसी बन जाए। लेकिन यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट होती है कि भाई ऐसी क्या बात थी ये ऐसे करने में मजबूर हो गए। रिलेशनशिप जब शुरू होती है तो अलग पैगाम होता है, जब शुरू होती हैं एंड आगे बढ़ती है तो अलग अलग पैगाम होते हैं। तो समथिंग इज़ हैपनिंग एंड शायद कोई बात है जो इस व्यक्ति को खटक रही है, एंड दैट इज़ हैपनिंग। एंड यही बात है जो हमें समझने की भी क्या बात है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ में हो सकते हैं या फिर आप तकलीफ़ में हैं। देखो, प्यार है तो प्यार अंधा नहीं होता। इंसान प्यार में बहुत सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है, सबके बारे में सोचता है। ये होता है कि प्यार मतलब अंधा होता है, मतलब कैसे कहते हैं कि हाँ, खुद के बारे में सोचना छोड़ देगा लेकिन बाकी उनके बारे में बहुत सोचेगा। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग आउट ऑफ दिस डेक इज़ दिस वन, जो कि है हैप्पी राइट वेयर यू आर। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हैप्पी राइट वेयर यू आर। ठीक है, अब देखो, इस कार्ड का मतलब ये निकल रहा है कि भाई आपके लिए तो खुशी का मतलब बहुत ज़्यादा है कि भाई हाँ, खुशी मिलनी चाहिए एंड खुशी दिखनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति फ़िलहाल तो ये मान के चल रहे हैं ये जहाँ भी है इनको खुश रहना है। ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा प्यार मेरे सामने होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए,
वी शुड बी डूइंग जॉब्स टुगेदर एंड लाइकवाइज। लेकिन फ़िलहाल जो भी आपके रिलेशनशिप की स्टेटस है वो ये मान के चल रहा है कि अभी उनको खुश होना है राइट नाउ। फिर आप उनके साथ हो नहीं हो या फिर दूरियां बढ़ चुकी हैं, चलो ये बात है, ऐसा नहीं कि बातें बनेगी नहीं, बातें बिल्कुल बनेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है अभी के लिए खुश रहिए। खुशी ही एक ज़रिया है जिससे वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड एक देखते हैं उसमें से क्या रीडिंग आता है। पहला कार्ड है बर्थडे, तो शायद किसी का बर्थडे आने वाला है या फिर है जो कि उनके लिए बहुत मायने रखता है, या फिर ऐसी कोई याद है किसी के बर्थडे को लेके जो इनके दिल में छप गई है। दिस इज़ वॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। वही अगर हम दूसरा कार्ड देखते हैं तो वो है मेमोरीज। तो हाँ, मेमोरीज इनके ऊपर बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज पेइंग मोर अटेंशन टू द मेमोरीज कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। आप दोनों की जो मेमोरीज हैं ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेमोरीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं, मेमोरीज जो होती है वो फेड होती रहती हैं, यू नो, धुंधली हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेमोरीज को संभाल के रखते हैं। पहला प्यार, पहली बार जब मैं आपको मिला, यू नो, वो एहसास वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो कोई व्यक्ति अगर इस मेमोरीज को ट्रिगर नहीं करता है, फिर इसको तवज्जो नहीं देता, तो क्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सराहना कर रहा है और कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो दोनों लोग जो हैं वो अलग अलग सीमाओं पे चल रहे हैं। वही अगर हम थर्ड कार्ड की बात कर रहे हैं तो वो है शॉकिंग। तो हाँ, ये किसी के लिए शॉकिंग भी हो सकता है, ठीक है। देखो मेमोरीज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। हाँ, इंसान वर्तमान काल में कम और भूतकाल भविष्य काल में सबसे ज़्यादा जीता है। भविष्य काल में इसके लिए इनके भविष्य काल यू नो अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन भूतकाल इसके लिए कि उसमें कुछ हुआ था जो है, जो आपको दिखता है। जैसे किसी ने इमारत बनाई, 20 साल हो गए, अब आज भी इसको छू सकते हैं। लेकिन कोई प्रोजेक्ट जो बनने वाला है, यू नेवर नो वो बनेगा या नहीं, कैसे बनेगा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। जब बन जाएगा तो आप देखोगे कि तब तक वो इतिहास बन चुका होगा। सो ये शायद किसी के लिए एक शॉकिंग बात भी हो सकती है जानना कि भाई क्या आप दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। वही भी बात होती है कॉम्प्लिकेशन। तो देखो ये बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि शायद कोई व्यक्ति है जो अपने करियर को लेके कॉन्शियस है एंड मे बी रिलेशनशिप को लेके एक दूसरे के दिल के खिलाफ जाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। मे बी वन ऑफ यू इज़ फीलिंग लाइक इट्स इनफ नाउ, हमने एक दूसरे को बहुत समय दे दिया। लेकिन रिलेशनशिप कई बार ऐसे हो जाती है कि आप उसे संभाले नहीं संभल सकते। आई मीन यू जस्ट फील दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन योर लाइफ, है ना। ज़िंदगी किसी किसी के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है और ऐसे कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम रेस्ट ऑफ द टू कार्ड्स देखें तो उसमें से पहला कार्ड है हेट। तो कहीं ना कहीं किसी के दिल में हेट की शुरुआत हो चुकी है। ये इसके लिए क्योंकि ये इस व्यक्ति ने कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया था एंड अभी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ना। देखो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप उसका प्यार नहीं स्वीकार करते, फिर वो नफ़रत में बदल जाती है। वाई? बिकॉज प्यार उतना होता है, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने द इनक्रेडिबल्स मूवी देखी होगी तो वहाँ पे एक कैरेक्टर था, हिंदी में बताया था, उसका नाम बंटी, ठीक है। तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत सराहना करता था इनक्रेडिबल, मिस्टर इनक्रेडिबल की, लेकिन वो कहता था कि बच्चे घर जाओ, तो इसे बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। देन ही स्टार्टेड टू टेक रिवेंज। वाई? बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, फिर प्यार नफ़रत में बदल गई। वही अगर हम लास्ट कार्ड देखते हैं तो वो है पनिशमेंट। ओके, तो ये किसी के लिए हो सकता है। देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पनिशमेंट किसके लिए है, क्यों है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट हाँ, कुछ ऐसी बातें हो सकती कि शायद ये व्यक्ति आपसे नाता ही तोड़ दे या फिर आपसे बात करना ही बंद कर दे, या फिर कोई व्यक्ति आपकी मौजूदा रिलेशनशिप को तकलीफ़ देने में भी शुरू हो सकता है, ठीक है। देयर आर सम पीपल हु जस्ट डू दैट, आई डोंट नो एनी सच काइंड ऑफ पीपल, बट हाँ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी को नज़र लगाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अंदर से तबाह हो चुका है या अंदर से डिस्ट्रॉयड है। उसे लग रहा है कि भाई यू वेर द रीज़न जिसकी वजह से ये सब हुआ एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ फीलिंग बिट साइडवेज, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप it could resonate with you. Thank you.